नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर उगले एक सारमी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कल के लिए रेंज या प्रिडिक्शन। अगर हम देखेंगे निफ्टी निफ्टी का एक बड़ी एक बड़ी बेयरिश कैंडल दी हुई है। इसने आज निफ्टी ने 413 पॉइंट का मूवमेंट किया हुआ है। अभी यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो एक प्रीवियस सपोर्ट था जो था, हम मैंने ब्लैक लाइन में किया हुआ है, 17,250 का हम मान सकते हैं। तो 17,250 के नीचे 17,150 के आसपास क्लोजिंग दी हुई है, मतलब 100 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट कर रहे हैं। निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है, इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे लोअर लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई लगाते हुए अब यहाँ पे इसने प्रीवियस लोअर लो ब्रेक किया, उसके नीचे क्लोजिंग दी, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा नीचे जाने की है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लिया हुआ है, तो यहाँ कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे। अभी हम आवरली में देखते हैं। आवरली में अगर हम देखेंगे तो ये अल्टरनेट बैट पैटर्न है, 1.13 है। ये माउस की वजह से मैं 1.128 है, अदरवाइज ये 1.13 है। तो हम यहाँ देखेंगे तो एक एम पैटर्न बना और हार्मोनिक पैटर्न। तो ये अल्टरनेट बैट पैटर्न है और इसका यह पीआरजेड एरिया है। तो यहाँ से एक उम्मीद है, पीआरजेड एरिया का काफी रिस्पेक्ट करता है, तो एक उम्मीद है कि थोड़ा सा रिवर्सल, मैं ये नहीं कहते कि आप ट्रेंड शुरू होगा, लेकिन एक रिवर्सल यहाँ से आने के चांसेस ज्यादा है। अगर रिवर्सल आता है और 17,250 कल अगर ओपन होता है 250 के आसपास और यहाँ से कोई हमें स्टार, शूटिंग स्टार, मतलब इन्वर्टेड हैमर कोई कैंडल मिलती है तो हम उसके नीचे सेल करेंगे और उसका ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। और हमारा फर्स्ट टारगेट सेम जो कल का लो था 110 का, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड 16,960 का होगा। तो हम इंतजार करेंगे या कंसोलिडेशन का। जब तक कंसोलिडेशन नहीं देगा हम डायरेक्टली ब्रेक करने के बाद यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि एक फॉल बहुत बड़ा आया हुआ है। तो एक लोअर हाइज लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एक कंसोलिडेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो ये था निफ्टी का आवरली का ट्रेंड। अभी हमारा डाउन ट्रेंड है, ये क्लियर है। अब ये जो चैनल का चैनल अगर ये ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड जाएंगे। अब मैंने ट्रेड कहाँ पे दिया था, मैंने 10:40 पे ट्रेड दिया था। वो थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में दिया, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस ये था, ये हिट नहीं हुआ। और यहाँ से अगर आप देखोगे मैंने 17,450 का पुट दिया था और वो 103 के ऊपर दिया था। और अगर आप देखोगे तो वो सीधा वन साइड नीचे आया, कोई डब्ल्यू पैटर्न या कुछ ब्रेक नहीं किया। अगर हम यह देखेंगे 10:40 पे मैंने दिया था और नीचे अगर मैंने टोटल बना के देखोगे तो 102 से 347, मतलब 245 पॉइंट की मूवमेंट आज ऑप्शन में 17,450 के पुट ने दी है। ये था हमारा आज का एनालिसिस। कल के लिए रेंज अगर 17,250 के ऊपर, ये सॉरी 17,300 अगर ब्रेक करता है, 17,300 अगर ब्रेक करता है तभी हम अपसाइड के लिए 17,360 के लिए जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे और यहाँ कोई कंसोलिडेशन बनाता है तो हम 17,114 के नीचे, 17,100 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे। कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी में भी 1250 पॉइंट की मूवमेंट हुई है, एक बेरिश कैंडल है और प्रीवियस स्विंग लो जो है उसका सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ भी हमें कंसोलिडेशन का वेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम आवरली में जाते हैं तो आवरली में हम देख सकते हैं कि यहाँ भी एक पीआरजेड एरिया है अल्टरनेट बैट का। तो यहाँ से स्टार कैंडल बनाई हुई है वो आवरली में। तो इसका अगर हाई ब्रेक करता है तो हम थोड़ा सा अपसाइड के लिए छोटे से 20 या 30 पॉइंट, इससे ज्यादा हम ऑप्शन में नहीं लेंगे। तो हम अब देखते हैं 5 मिनट में कि हमें कल कहाँ पे ट्रेड करना है, क्योंकि आवरली में तो पूरी बेरिश कैंडल है, कहीं पे भी कंसोलिडेशन दिखता नहीं आवरली में। लेकिन 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो 39,780, मतलब 39,800 के ऊपर ही हमारा बाय बनेगा और वो भी 200 पॉइंट के लिए, मतलब 40,000 के लिए। तो ये था
बैंक निफ्टी का कल का, अगर हमें कहाँ बाय करना है और सेल करना है तो 39,400 के नीचे सेल होगा। लेकिन उसके लिए भी हमें कंसोलिडेशन की बहुत जरूरी, क्योंकि वन साइड मूवमेंट नीचे आ चुकी है। अगर हमने वनडे में देखा है तो ये जो प्रीवियस स्विंग लो था उसके ऊपर, लोअर लो के ऊपर ही क्लोजिंग दी हुई है, लेकिन निफ्टी ने लोअर लो ब्रेक किया हुआ है। तो फिर भी हम यह कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। आज मैंने ट्रेड कहाँ पे दिया, क्यों दिया, उसका रीजन ये है, ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया एक तरह का, ये एक जिसको बोल सकते हैं हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ज्यादातर मूवमेंट हम देखते हैं कि जिस साइड, मतलब अप ट्रेंड है तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल हम अप साइड मूवमेंट देखते हैं, डाउन ट्रेंड है तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ बैठते हैं। तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद मुझे लगा था कि ये एक, फिर यहाँ पे आके फिर मैं यहाँ शॉर्ट करना था, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। यहाँ पे ही ये जो ग्रीन कैंडल का एक कंफर्मेशन था, ये मिला, और इसके नीचे जैसे इस कैंडल ने, मतलब 11:20 पे मैंने दे दिया कि इसके नीचे आप बाय कर लो। और अगर आप देखोगे मैंने तो 40,400 का पुट दिया था 274 के ऊपर बाय, और वो लगाया था 991 का हाई। और अगर आप देखोगे तो 717 पॉइंट उसने दिए हैं। तो ये एक तरह का बहुत ही बढ़िया फॉल हुआ है। अगर 39,400 ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 39,200, मतलब 200 पॉइंट की रेंज होगी। उसके बाद हमारे 38,850 की नेक्स्ट टारगेट होगा। और ऊपर 39,800 ब्रेक करता है तो हमारा 40,000 फर्स्ट टारगेट होगा। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। मार्केट निगेटिव है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। निफ्टी में तो हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हो गया। बैंक निफ्टी में अभी कल अगर ये 39,400 ब्रेक करता है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। तो इसलिए मैं कोई स्विंग ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, और आपको भी यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा अभी बाई स्विंग ट्रेड के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें। जैसे आप ट्रेंड होगा तो मैं अपडेट दूंगा। ये चैनल कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं करता, ओनली एजुकेशन पर्पज से ही मैं मेरा सेन शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ, और यूट्यूब पे भी मैं वीडियो एजुकेशन पर्पज से ही डालता हूँ, जिससे आपको सीखने को मिलेगा और आप के ट्रेनिंग के पैसे बचेंगे। और आपको इसमें काफी बारीकियां, अगर डेली वीडियो देखोगे तो बारीकियां सीखने को मिलेगी, जिससे आपको ट्रेनिंग करने के बाद भी जो सीखने को नहीं मिलेगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।